वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आज शाम से लेकर कल शाम तक आपके पर्सन की एनर्जीज, थॉट्स, डीपेस्ट डिज़ायर्स या इमोशंस आपको लेकर क्या हैं। ठीक है, तो ये उनकी ज़िंदगी में चल रहे वर्तमान समय की स्थिति है कि एट प्रेजेंट वो इवनिंग टाइम से लेकर कल इवनिंग तक आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। और ये कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है, तो आपको बस पार्टनर के ऊपर फोकस करना है। मन में चाहे उनका एक बार नाम ले लीजिए और उसके बाद रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के मेरे सामने कार्ड्स आ चुके हैं। बहुत लोगों के लिए मुझे रिसेंटली कुछ कमेंट्स नज़र आ रहे थे जो नए चैनल पर जुड़े हैं, जिनको टैरो के बारे में नहीं मालूम। उनको मैं ये बता दूं, आप कोई भी टैरो वीडियो ऑनलाइन देखते हो इस चैनल पर, वो रीडिंग का टाइटल ज़रूर ध्यान से देखा करें। जहाँ पे टाइम दिया होता है कि इस तारीख से लेकर इस तारीख के बीच में ये होगा, तो वो होता है। और जहाँ पे टाइम लिमिट नहीं दी जाती, बोला जाता है टाइमलेस रीडिंग है, उसका मतलब होता है कि वो वीडियो जब भी आपको मिलता है वो उस टाइम की एनर्जी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ लोगों के लिए जो कार्ड मेरे सामने निकला है वो है इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी का कार्ड। आज शाम को आपके बारे में सोचकर उनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में उनको स्थिरता नज़र आती है। आप एक ऐसे पर्सन हो जो इस इंसान को संभाल लेते हो। इनके सुख दुख में आपका बहुत ज़्यादा रोल रहा होगा। आपने इनको कभी बहुत मदद की होगी, और मदद चाहे वो पैसों को लेकर हो, चाहे वो भावनाओं को लेकर हो, चाहे किसी के दुख के टाइम में उसका साथ निभाना हो, तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में वो बात है जो उनको दूसरों से नहीं फील होती। वो आपको ना अपना घर मानते हैं। हैप्पी होम की एनर्जी है आपके साथ। उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने घर में ही हैं। बहुत कंफर्ट फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल भी ऊपरापन नहीं लगता कि जब हम किसी नए इंसान को मिलते हैं तो हम थोड़े झिझकते हैं, हम में डर भी होता है, हम में थोड़ी सी शर्म भी होती है, और हम सामने वाले पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन आपका पर्सन जो है आज शाम को ऐसा सोच रहे हैं कि ये तो मेरी फैमिली है, ये मेरे जीवन का हिस्सा है, ये मेरे परिवार में बहुत ज़्यादा फिट बैठने वाला व्यक्ति भविष्य में बन सकता है। तो अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। शुरू में इतने ब्यूटीफुल एनर्जी निकली है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन आज शाम को कहीं बाहर होंगे। हो सकता है कहीं दोस्तों के साथ बाहर हैं, कहीं पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं पे यात्रा कर रहे हैं। चाहे ये कम दूरी की यात्रा हो या लंबी दूरी की यात्रा हो, लेकिन उनको लग रहा है कि वो इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। ये पर्सन ना दिखावा भी बहुत करते हैं। इनको सामने से आप ऐसा देख रहे होंगे कि ये कई दिनों से आपको ना खुद रीच आउट नहीं कर रहे, अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे आपसे बात करने की। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों में इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा हो, आपके नंबर को, आपकी आईडी को, आपका बहुत बुरे तरीके से भरोसा तोड़ा हो। लेकिन आज शाम को इनका मन कर रहा है कि वो इस एनर्जी से बाहर आ जाएं, क्योंकि वो चाहते हैं अपनी लाइफ में हैप्पीनेस, खुशियाँ चाहते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपने ना इस पर्सन को भगवान से मांगा है
कि भगवान मुझे यही इंसान चाहिए, इनको कैसे भी करके ना थोड़ी सी अकल दे दो, थोड़ी सी इनके दिल में मेरी जगह बना दो। क्योंकि मुझे आपके ना प्रेयर्स के कार्ड नज़र आ रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, आपका कोई नियम हो सकता है, कोई रिचुअल हो सकता है। बाकी वो लोग हैं जो पूजा पाठ नहीं करते लेकिन वो दान पुण्य बहुत करते हैं, टाइम टू टाइम डोनेशन देते हैं, चैरिटी करते हैं, लोगों के काम आते हैं, घर परिवार में माता पिता का सम्मान करते हैं, सेवा भाव रखते हैं, और किसी अजनबी के लिए भी उनके मन में दया की भावना रहती है। तो काफ़ी जनरस हो। और अच्छी बात यह है कि ये सारी चीज़ें ना आपको इंडिपेंडेंट और एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बना रही हैं। आपके खुद के बर्थ चार्ट में कुछ लोगों के लिए लक बहुत काम आता होगा, किस्मत बहुत साथ देती होगी। कुछ लोगों की बात कर रही हूँ। और किस्मत साथ देने का मतलब ये भी होता है कि जब हमें जीवन में कभी भगवान की कृपा की आवश्यकता होती है कि हमें भगवान अपनी ब्लेसिंग दे, हमारी लाइफ में ये टफ टाइम चल रहा है, तो अचानक आपको सडनली कहीं से गॉड गाइडेंस मिल जाता है। और कुछ लोगों के लिए किस्मत साथ नहीं दे रही क्योंकि आपको लग रहा है लव लाइफ अच्छी नहीं जा रही, और आपके पर्सन को भी यही लग रहा है क्योंकि आप दोनों ना अपनी एनर्जीज एक दूसरे के लिए मिरर कर रहे हो। ये पर्सन आपसे ना उम्र में थोड़े बड़े लग रहे हैं, कुछ लोगों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है उम्र का, जैसे 5-7 साल छोटे हैं उम्र में, या 5-7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल उम्र में बड़े हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये भी बताऊँगी, यहाँ कुछ लोगों को अगले आने वाले दिनों में ये अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए बात करेंगे। आज इनके दिमाग में ऐसे थॉट चल रहे हैं कि वो आपको लेकर अपनी घर में बात करें, या अपनी सिस्टर से मिलवाएं, अपनी बड़ी भाभी से फ़ोन पर बात करवाएं, अपनी मदर से बात करवाएं। कोई भी घर में जो फीमेल फिगर है, हो सकता है ये सोच रहे हैं और आपको कभी बताया ना हो। कुछ लोगों के ये भी हो सकता है कि इनकी मदर ना हो, ये मदर से बहुत अटैच है, लेकिन अपनी मदर की फ़ोटो देखकर ये आपके बारे में बात कर सकते हैं। इनको अपनी मदर से एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन फील होता है, और उस कनेक्शन को भी ये आपके साथ महसूस करते हैं। तो मुझे तो लग रहा है गाइज़, यहाँ पर बहुत लोगों का रिलेशन जो है ना, अब बहुत जल्दी सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, न्यू बिगनिंग्स को इंडिकेट कर रहा है। और कुछ लोगों में जहाँ लॉन्ग डिस्टेंस है, आप दोनों के बीच में दूरियां बनी हुई हैं, फिजिकल डिस्टेंस बन गया है, या कोई तीसरे व्यक्ति के कारण आप दोनों के रिश्ते में दूरी आई है, तो वो दूरी बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। क्योंकि ये लगातार आपको ना ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, लगातार, और आज शाम को तो स्पेशली देखेंगे। इनका ना मन नहीं लग रहा कहीं भी। ये पर्सन आपको ना पहले जगल कर रहे थे किसी और के साथ, जैसे एक साइड में आपका रिश्ता है, आपसे बात कर रहे हैं, आपसे डेट कर रहे हैं, आपको पसंद करते हैं, लेकिन एटीट्यूड दिखाते हैं कि नहीं, मुझे तो प्यार नहीं है। और दूसरी तरफ कुछ लोगों के पार्टनर ने सीक्रेट रिलेशन किसी से रखा हुआ है, अभी भी रखा हुआ है। और प्लीज़ मुझे ऐसे कमेंट जो करते हैं ना कमेंट सेक्शन में कि मैम हमारे पार्टनर की लाइफ में तो कोई नहीं है, लेकिन रीडिंग में आ रहा था थर्ड पार्टी है, तो हमें डाउट होता है। तो मैं अपने भोले भाले प्यारे प्यारे दर्शकों को हमेशा से बोलती आई हूँ, आप कोई भी टैरो वीडियो देखते हो, कभी भी उसका इंट्रो पार्ट जो स्टार्टिंग में बताया जाता है
कि ये रीडिंग सभी लोगों के साथ रेजोनेट नहीं होगी, उनके लिए ज़्यादा रेजोनेट होगी जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है, जो सिर्फ अपना डाउट निकालने के लिए टैरो देखने आते हैं, उनके साथ भी रेजोनेट करती हैं, लेकिन उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों के साथ 50% रेजोनेट होती है, कुछ के साथ 80% रेजोनेट होती है, और कभी कभी मैंने ये भी पाया है कई लोगों के साथ तो 95% तक भी टैरो रीडिंग्स जनरल कलेक्टिव रेजोनेट कर जाती हैं, क्योंकि मुझे ऐसे डीएम आते हैं इंस्टाग्राम पर, जो मेरा ऑफिशियल अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आप चाहें तो चेक कर सकते हो। मैंने वहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर किए हुए हैं जिनका सक्सेसफुल रीयूनियन अपने पार्टनर से हुआ है, अपने हस्बैंड वाइफ से हुआ है, अपने बिछड़े प्यार से हुआ है। और अगर किसी को कंसल्टेशन चाहिए तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लो, कहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत लोग बार बार कमेंट सेक्शन में मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर मांगते रहते हैं। मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ना ही मोबाइल नंबर है, और ना ही मेरा कोई ईमेल आईडी है। मेरे साथ आप अगर संपर्क करना चाहते हो तो एक ही तरीका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, लिंक दिया है, वहाँ जाके क्लिक करो और फिर आपको पता लग जाएगा आगे का प्रोसीजर क्या है। ऑलराइट, तो चलिए वापस आते हैं आपकी टैरो रीडिंग पर। देखो, कुछ लोगों के पार्टनर को ना, मुझे ये लग रहा है कि नो कांटेक्ट में भी ना अभी भी घमंड है अंदर से ना, इनका घमंड टूटा नहीं है। पता नहीं इस पर्सन को किस बात का घमंड है, पैसा बहुत ज़्यादा है, या देखने में बहुत सुंदर हैं, या बातें ऐसी होंगी जिससे लोगों का ये दिल बहुत जल्दी जीत लेते होंगे। कुछ लोगों की बातें होती है ना ऐसी कि हमें लगते हैं कि वाह यार, मज़ा ही आ गया बात करके, लेकिन आप इनके दिमाग में चलते हो, ये कन्फर्म है। कुछ बातें आप दोनों के बीच में ऐसी हैं जो शीशे की तरह साफ होने वाली हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। शीशा जो होता है, मिरर होता है, आप उसके सामने जब खड़े होते हो आपको अपना ही इमेज और शैडो दिखाई देता है ना। तो आज शाम को अगर आप जो सोच रहे हो, मान लो आप सोच रहे हो कि ये तो एंजॉय कर रहे हैं मेरे बिना, इनको तो मेरी परवाह नहीं है, ये तो बहुत अच्छे हैं, इनकी लाइफ में तो बहुत लोग आ गए होंगे, क्योंकि कुछ लोगों का तो नो कांटेक्ट है और पिछले 6 महीने से बात नहीं है, 8 महीने से बात नहीं है, 1 साल या 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, तब से बात नहीं हो रही। तो आपकी एनर्जी इनको करेगी मिरर, इसलिए ध्यान रखना कि इनको लेकर आज शाम और कल शाम तक, आज से लेकर कल शाम तक आपको नेगेटिव नहीं होना। आपके मन में बार बार विचार आएंगे, कुछ टाइम ऐसा लगेगा कि क्या है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, हज़ारों वीडियोस देख लिए हैं, इतने सारे उपाय कर लिए हैं, इतना कुछ कर लिया है, मुझे रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा। आपके मन में थोड़ी सी वो जल्दबाजी की एनर्जी लग रही है, लेकिन उनके अंदर नहीं लग रही, वो ठहरे हुए हैं, अपनी जगह से हिलने का भी उनका इरादा लग नहीं रहा। तो अभी अपने घमंड को तोड़ने में ना उनको थोड़ा वक्त दे दो, शायद कुछ ही दिन लगेंगे। कुछ लोगों में ये अगले 3 दिन, 7 दिन, 12 दिन, 16 दिन, 21 दिन और 28 दिन ले सकते हैं। और जिनमें प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है, 1 साल से भी ऊपर हो गया है, कांटेक्ट नहीं है, उनके लिए कम से कम आने वाला 1 से 1.5 महीना भी लग सकता है। तो ये आज शाम को ना अपने दोस्तों के साथ मुझे एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। बाकियों के पार्टनर मुझे अपने आइसोलेशन और सॉलिट्यूड में रहते हुए दिख रहे हैं, लोगों से ज़्यादा बात नहीं कर रहे, अपने काम में बिज़ी लग रहे हैं, घर में बिज़ी लग रहे हैं और लोगों को अपने से दूर कर रहे हैं।
हो सकता है आपसे सेपरेशन के बाद इनके अंदर ना कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, क्योंकि जब अवेकनिंग होती है ना तब इंसान झूठे दोस्तों से, झूठे प्यार से, झूठे लोगों से अपने आप को धीरे धीरे डिटैच करते हैं, अलग करते हैं। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जब आप स्पिरिचुअली अवेकंड हो जाते हो, जब आपकी सोल अपने हायर कॉन्शियसनेस पर पहुंच जाती है, जब आप अपनी सेल्फ डिस्कवरी पर होते हो, तो आपको ना लोगों के रंग दिखने शुरू होते हैं कि असलियत क्या है। ऐसा ही कुछ आपके पर्सन की एनर्जी में मैं आज शाम से लेकर कल शाम तक की एनर्जी को फील कर पा रही हूँ। दर्द इनको भी हुआ है इस रिश्ते से दूर जाने का, बट वो टाइम शायद आप दोनों की अवेकनिंग का चल रहा था, जिसमें से एक पर्सन तो अवेकन हो रहा है, दूसरे की जो प्रोग्रेस है वो अभी तक बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रही है। कुछ लोग इस पर्सन से एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं। आज ट्विन फ्लेम के कार्ड्स भी निकले हैं। बाकियों के लिए ये एक सोलमेट कनेक्शन है, ऑलमोस्ट 60 to 70% लोगों का। कार्मिक एनर्जी यहाँ पे सिर्फ 25% लोगों के लिए आज इस रीडिंग में निकली है। तो जिनके पार्टनर ने ब्लॉक में आपको रखा हुआ है, उनके लिए तो मुझे लग रहा है कि ब्लॉकिंग एनर्जी से बाहर निकलने में इनको कम से कम नेक्स्ट 4 days लग जाएंगे। और जिनके पार्टनर ने ब्लॉक नहीं किया वो आज शाम को आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कुछ लोगों में ये पर्सन आपसे खुद ही कांटेक्ट करने अचानक आ जाएं। अगर ये आपके शहर में रहते हैं तो आज शाम को, नहीं तो कल शाम तक अचानक आपके किसी फ्रेंड से भी मिल सकते हैं, या अपने किसी फ्रेंड को साथ लाकर आपको मिलने आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, उनके लिए मुझे लग रहा है इस पर्सन को आज शाम से कल शाम तक एंजाइटी रहेगा। मतलब बार बार अंदर घबराहट होगी, बार बार डर लगेगा, बार बार गुस्से में आएंगे, बार बार अपने गुस्से को कंट्रोल करेंगे। लेकिन उसके कारण क्या होगा कि रात को अच्छे से नींद नहीं आएगी, ऑनलाइन चेक करेंगे आपको भी, और अंदर से भगवान को कह रहे होंगे कि मेरी उससे बात करवा दो, वो मुझे कांटेक्ट कर ले। तो मुझे लग रहा है आप लोग ना मिरर कर रहे हो। मैंने आपको पहले भी बताया है, सेल्फ लव की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स आ चुके हैं। वाओ, बहुत अच्छा कार्ड है। तो जो लोग अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी ब्यूटी पर, अपनी नॉलेज पर, अपनी हेल्थ पर, अपने फाइनेंसेस पर, करियर पर, अपनी फैमिली को देख रहे हैं, अपने आप को नेचर से जोड़ रहे हैं, जानवरों के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं या उनकी मदद करते हैं, स्ट्रीट एनिमल्स की, और जिनमें स्पिरिचुअलिटी को लेकर, रिलीजन को लेकर रिस्पेक्ट है, इंटेग्रिटी है, या डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को वो मेंटेन करते हैं, उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि कल शाम तक इस पर्सन को ये लगेगा कि वो अपनी लाइफ से ना टॉक्सिक लोगों को बाहर निकालकर आपकी तरफ आ जाए। इनकी लड़ाई हो सकती है किसी से गाइस, आज या कल में किसी से लड़ सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है इनकी लाइफ में जो इनका अच्छा ना चाहता हो या इनको आपके खिलाफ भड़काता हो, ऐसा लग रहा है मुझे। और कुछ लोगों में ये हो सकता है कि ये आपसे पुरानी बात को लेकर लड़ाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप इन्हें कहते हो कि तुम तो चीटर हो, तुम पे तो भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन शायद ये अपना सबक ले चुके हैं और अब ये एक प्यार का कप ऑफ़र कर रहे हैं जिसमें प्यार ही प्यार भरा है, लव ही लव है। लेकिन जब 1, 2 बार, 3 बार, 4 या 5 बार इंसान धोखा खा लेता है ना, तो उसको लगता है अब इसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो आप में से मेरे कुछ व्यूअर्स हैं
जो अपने पार्टनर पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, चाहे वो टाइम दे दें आपको, चाहे आपके पार्टनर ही कह देंगे कि तुम मुझे कम से कम 1 महीने का टाइम दो, मैं तुम्हारे लिए स्टैंड भी लूँगा या स्टैंड लूँगी और तुम्हारे लिए मैं अपने आप को काबिल बनाऊँगा। और ये जो दिल और दिमाग की जंग में ये रिश्ता फंसा हुआ है आप दोनों का, उसमें जजमेंट आने वाला है। आपके लिए ना मेजर अरकाना का कार्ड निकला है, जजमेंट का। ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड होता है। कुछ चीज़ें आपको भी अपनी लाइफ में सीखनी पड़ेंगी। इस कनेक्शन में रीबर्थ अगर चाहते हो कि अच्छा हो जाए, पहले से ज़्यादा रोमांटिक हो जाए, तो अपनी स्टक सिचुएशन से आपको भी बाहर आना पड़ेगा। अपने हार्ट चक्रा को ओपन करो, सैक्रल चक्रा को ओपन करो, क्राउन चक्रा को ओपन करो। ये तीनों चक्र जब ओपन हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, तो ये कनेक्शन में जो ब्लॉकेजेस हैं या किसी तरह का झूठ बोलना है, हिडन एनर्जी है, माइंड गेम्स है, वो भी आपके पर्सन और आपके बीच में ख़त्म होंगी। जो मैंने ये 3 चक्र बताए हैं, इसकी जानकारी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी जब आप इसे सर्च करोगे। और कुछ लोगों के लिए कल शाम को आपके पर्सन अपनी फैमिली से किसी रूप में आपके लिए कोई बात कर सकते हैं, कोई हिंट दे सकते हैं अपनी फैमिली को। अगर इनकी फैमिली कोई रिश्ता ढूंढ रही है शादी का, या इनके घर में शादी के रिश्तों की बात चल रही है, तो शायद ये फैमिली को कुछ कह सकते हैं कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, या अभी मैं करियर पे फोकस्ड हूँ, मुझे अभी लाइफ में आगे बढ़ना है। मुझे लग रहा है गाइज़, ये पर्सन ना आपकी तरफ इमोशंस बहुत फील करने वाले हैं। और ये भी हो सकता है कि ये आपको कल शाम को ये बोलें कि मुझे टाइम दे दो, मैं अपनी फैमिली से तुम्हारे लिए बात करता हूँ। क्योंकि यहाँ पे ना शादी का कार्ड आ रहा है। मेरे किसी व्यूअर के लिए ये एक पॉजिटिव मैसेज है कि आपके रिलेशन में शादी के बारे में सोचा जा रहा है। अब कितने लोगों की इसी पर्सन से शादी होती है, उसके लिए आपको आने वाले वीडियोस देखने हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं अपना कर्मा याद आ रहा है। तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं आज इस रीडिंग में। बहुत टाइम बाद मैंने कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग की थी, मुझे नहीं पता था इतने ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही हैं। हो सकता है बहुत लोगों ने इस पर्सन के लिए व्रत वगैरह रखे हों, क्योंकि ऑलरेडी सावन का महीना चल रहा है। काफ़ी लोगों ने इस पर्सन के लिए भगवान से प्रार्थनाएं की हों, दुआएं मांगी हों, फास्टिंग रखी हो, फास्ट किए हों। और जो लोग नहीं भी मानते, ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में उनके नहीं चेंज आता जो भगवान को नहीं मानते। कुछ लोग बड़े स्पिरिचुअल होते हैं, वो लोगों को सेल्फलेस हेल्प करने में बिलीव करते हैं, अनकंडीशनल लव देने में बिलीव करते हैं, लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, लोगों के लिए स्टैंड लेते हैं। इंटेंशंस अच्छे होते हैं कि हमें मदद करनी है, क्योंकि यूनिवर्स में एक साइकिल है। आप जो यूनिवर्स को दोगे, अच्छा दोगे तो अच्छा लौट कर आएगा, बुरा दोगे तो बुरा भी लौट कर आता है। ये सारी दुनिया को पता है, बट बहुत कम लोग इसे फॉलो करते हैं, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है। गलतियों से ही हमें सीखना पड़ता है, गलतियां ही हमें लेसन देती हैं, और यही लेसन आपके पर्सन सीख रहे हैं। थोड़ी सी हिम्मत की कमी है इनमें, क्योंकि ये लव के लिए ना पहले श्योर नहीं होते जल्दी, और ये स्टैंड भी नहीं ले पाते। जब ये किसी रिलेशन में कंफर्म हो जाते हैं ना, तो फिर उस रिश्ते से ये अपने आप को दूर नहीं कर पाते। इनकी ऐसी एनर्जी है, लेकिन इनको टाइम बहुत लगता है सोचने में, परखने में। ये अपना ना फ़ायदा नुकसान बहुत देखते हैं, क्योंकि इनकी फैमिली में कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स रहे होंगे, रिश्तेदारों में या नियर एंड डियर वंस में, जहाँ इन्होंने नोटिस किया होगा कि लोगों की शादियाँ टूट जाती हैं या लव मैरिज में प्रॉब्लम आती है। क्योंकि यहाँ पे कास्ट का भी कार्ड है, रिलीजन का भी कार्ड है। काफ़ी डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच, अंतर हो सकता है, जिसको इन्हें लगता है समाज में
एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा, सबसे पहले तो फैमिली को मनाने में टाइम लगेगा। डोंट वरी, कार्ड्स अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं। रोमांटिक भी सोच रहे हैं आपको लेकर, शायद ये पर्सन आगे कहीं पे घूमने जा सकते हैं, किसी तरह का डेट प्लान कर रहे हैं, सरप्राइज़ देना चाहते हैं, लेकिन वो मुझे लगता है ये विदिन 3 वीक्स होगा। जब से ये रीडिंग सुन रहे हो ना, इससे 3 हफ्तों के बीच में कुछ लोगों को आपके पार्टनर क्लियरली बोलेंगे कि मुझे तुम्हें डेट पर लेकर जाना है, या आपका बर्थडे आ रहा है, या इनका बर्थडे आ रहा है, कुछ तो आ रहा है जिसको ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, राशियाँ सारी अच्छी निकली हैं। सिर्फ थोड़े लोग हैं यहाँ जिनका नो कांटेक्ट है या दिल तोड़ा हुआ है इस पर्सन ने, और वो अभी भी अपनी अकड़ में है, घमंड में है, जिसको चूर होने में टाइम लगेगा। तो फिलहाल इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। ये रीडिंग अगर पसंद आई, अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। कमेंट करके प्यारा सा कमेंट डालना है, अपने भगवान जी को थैंक यू लिख दो, या आप कुछ भी लिख सकते हो, एंजल्स को थैंक यू, स्पिरिट गाइड्स को थैंक यू, या अपने पार्टनर के साथ लिख सकते हो थैंक यू फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ, मेरी लाइफ में आने का थैंक यू। तो अभी इतना ही गाइस, ध्यान रखें, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।